तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साउदर्न ब्रेव वर्सेस वेल्स फायर के बीच द 100 मेंस का दोस्तों जो अगला और तीसवा मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों एक तरफ है साउदर्न ब्रेव की टीम जो कि ब्रेव परफॉर्मेंस कर रही है, पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर है, लगातार मैचेस भी इन्होंने जीता है। दूसरी तरफ है दोस्तों वेल्स फायर की टीम जो कि एलिमिनेट हो चुकी है, बस दोस्तों औपचारिकता तौर पर इन्होंने अब खेलना है, ये वैसे एलिमिनेट हो चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि कौन से दो तीन खिलाड़ी हैं वेल्स फायर की तरफ से जो कि इस मुकाबले में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और क्या हमें साउदर्न ब्रेव की तरफ से 7 या 8 खिलाड़ी को अपनी टीम में रखना है या फिर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनकी टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली है इस मुकाबले में, वो भी मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है ये 14 तारीख को खेला जाएगा शाम में 7:30 बजे से। तो दोस्तों 14 तारीख को दो मुकाबले हैं, एक 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा और एक दोस्तों 10-11 बजे स्टार्ट होगा। तो ये पहला मुकाबला है 14 तारीख का। ग्राउंड की बात करें तो दोस्तों द रोज बॉयल साउथहैम्पटन में ये मुकाबला होगा। तो डायरेक्ट दोस्तों बात कर लेते हैं अब इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों ये जो वीडियो है पूरी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो यहाँ पर द 100 मेंस के दोस्तों अभी तक 16 मैचेस खेले गए हैं। पहले बैटिंग करने वाली टीम 5 बार जीती है, चेस करने वाली टीम 11 बार। तो दोस्तों जो टीम चेस करेगी उनका जीतने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है। और ये दोस्तों जो ग्राउंड है ये दोस्तों साउदर्न ब्रेव का होम ग्राउंड है, और साउदर्न ब्रेव अपनी होम ग्राउंड पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है, जो कि अभी हम लोग आगे जानेंगे। एवरेज स्कोर इस ग्राउंड पर मात्र 140 रन का है, जो कि दर्शाता है कि यहाँ पर बॉलर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा मदद मिलती है, तभी दोस्तों बैट्समैन स्कोर नहीं करने पाते हैं। लोएस्ट स्कोर यहाँ पर 116 रन का है, हाईएस्ट स्कोर 201 रन का है। अब स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो यहाँ पर दोस्तों जो 16 मुकाबले हुए हैं उसमें से आधा से भी ज्यादा मुकाबला दोस्तों 9 मुकाबले में लो स्कोरिंग मैच हुआ है। 150 और 70 के बीच में 3 बार स्कोर बना है, 170 और 90 के बीच में 3 बार, और 190 के ऊपर 1 बार स्कोर गया है। तो दोस्तों ये तो हो गई अब ओवरऑल पिच रिपोर्ट। इसे देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी टीम टॉस, मतलब जो भी टीम टॉस जीतेगी क्या करेगी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोस्तों इस सीजन इस मतलब साल द 100 मेंस के कप में दोस्तों इस ग्राउंड पर इस साल 3 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से तीनों के तीनों मुकाबले साउदर्न ब्रेव की टीम जीती है। पिछला मुकाबला ट्रेंट रॉकेट्स ने दोस्तों यहाँ पर 126 रन का टारगेट दिया था, साउदर्न ब्रेव 127 रन बनाकर 2 विकेट से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 10 विकेट मिली और स्पिनर्स को मात्र 4 विकेट। और उससे पहले मैनचेस्टर ओरिजिनल्स ने 116 रन का टारगेट दिया था, साउदर्न ब्रेव बहुत ही आसानी से टारगेट चेस करके 7 विकेट से जीता, जिसमें फास्ट बॉलर को 6 विकेट मिली और स्पिनर्स को मात्र 2 विकेट। और उससे पहले यहाँ पर लंदन स्पिरिट्स ने शुरुआती दौर में 138 रन का टारगेट दिया था जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तब, और उस मुकाबले में दोस्तों साउदर्न ब्रेव ने 139 रन बनाकर बहुत आसानी से टारगेट चेस कर लिया, और यहाँ पर दोस्तों 7 विकेट से जीता, जिसमें फास्ट बॉलर को एक बार फिर से ज्यादा मदद मिली 11 विकेट, और स्पिनर्स को मात्र 1 विकेट। तो रिसेंट के अगर आप लोग तीनों मुकाबले गौर करके देखिएगा तो एक चीज देखने को मिलेगी कि इस ग्राउंड पर साउदर्न ब्रेव का कहीं ना कहीं पकड़ा भारी है। और दूसरी बात है कि फास्ट बॉलर को सारे मुकाबले में यहाँ पर मदद मिल रही है और चेस करने वाली टीम जीत रही है। तो जो भी टीम चेस करेगी उनका जीतने का ज्यादा चांसेस है, फास्ट बॉलर पर आपको फोकस करना है, और प्लस दोस्तों यहाँ पर साउदर्न ब्रेव को सपोर्ट करते हुए टीम बनानी है। टोटल विकेट्स दोस्तों यहाँ पर फास्ट बॉलर को 27 विकेट मिले और स्पिनर्स को मात्र 7 विकेट, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में यहाँ पर 20 विकेट मिली है फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 3 विकेट। सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को मात्र 7 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट। जो भी विकेट गिर रही है दोस्तों फर्स्ट इनिंग में केवल फास्ट बॉलर ले रहे हैं, थोड़ी बहुत विकेट सेकंड इनिंग में गिर रही है। तो डायरेक्ट दोस्तों ये तो हो गई अब यहाँ पर पूरी ओवरऑल डिटेल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अगर आप लोग देखिएगा तो साउदर्न ब्रेव का बहुत ही तगड़ा है। 7 मुकाबले हुए हैं दोनों टीम्स के बीच द 100 मेंस के इतिहास में, जिसमें से साउदर्न ब्रेव 6 मुकाबले में जीत दर्ज की है और वेल्स फायर मात्र 1 मुकाबले में। तो मतलब यहाँ पर क्लियर कट है कि दोस्तों इस मुकाबले में वेल्स फायर के जीतने के चांसेस ना के बराबर हैं, और साउदर्न ब्रेव वैसे भी क्वालिफिकेशन के रेस में बनी हुई है, तो इस मुकाबले में जीतने की पूरी कोशिश करेगी। और दूसरी बात की जाए तो दोस्तों इस साल दोनों टीम्स के बीच एक मुकाबला हुआ था कुछ ही दिन पहले, जो कि साउदर्न ब्रेव 42 रन से जीती है। तो मतलब पूरी स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म ये दिखा रही है कि साउदर्न ब्रेव अच्छे फॉर्म में है, और वेल्स फायर वैसे तो एलिमिनेट हो ही चुकी है।
और रिसेंट फॉर्म अगर आप देखिएगा तो साउदर्न ब्रेव का बहुत अच्छा है, 7 में से 5 मुकाबले जीते हैं। और वहीं वेल्स फायर का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो बहुत ही खराब है, 7 में से मात्र 2 ही मुकाबले जीते हैं, और वो भी दोस्तों शुरुआत में जीते हैं, पिछले सारे मुकाबले इन्होंने हारे हैं। तो दोस्तों इस मुकाबले में कहीं ना कहीं साउदर्न ब्रेव का पकड़ा बहुत ज्यादा भारी रहेगा। तो दोस्तों अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब इस मुकाबले में साउदर्न ब्रेव की प्लेइंग 11, क्योंकि साउदर्न ब्रेव की जो टीम है, इनके जो कप्तान है जेम्स वाइन्स, इनके साथ ओपनिंग करेंगे दोस्तों एलेक्स डेविस जो कि विकेट कीपर है। तो ओपनिंग कॉम्बिनेशन लगभग यही रहेगी। फिर तीसरे नंबर पर एंड्रयू फ्लेचर आएंगे, और ये ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं, क्यों वो भी मैं आपको अभी आगे स्टैट्स दिखाते समय बताऊंगा। फिर लुइस डो पॉली रहेंगे, फिर लॉरेन इवेंस, फिर यहाँ पर किरण पोलार्ड, क्रिस जॉर्डन, निकला हुसैन, जोफ्रा आर्चर, यहाँ पर डैनी ब्रिक्स और टीम माइल्स। तो इनकी जो प्लेइंग 11 है पूरी परफेक्ट लगती है, तभी ये मैचेस भी जीत रहे हैं। तो यही प्लेइंग 11 रहेगी, बेंच पर भी बहुत ही कम प्लेयर हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस और हेड टू हेड रिकॉर्ड से पहले, कि जो भी भाइयों अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन किए हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में प्लेइंग 11 टीम्स मिलेगी, सारे मैच से रिलेटेड टॉस अपडेट और बैटिंग ऑर्डर, पूरी पिच रिपोर्ट। तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो आप भी मौका का फायदा उठाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे फटाफट से दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, क्योंकि सबसे पहले हमारी वीडियो अपलोड होती है तो आप लोग सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करने पाए मैथ से रिलेटेड। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर साउदर्न ब्रेव की जो टीम है, इनकी क्या है रिसेंट परफॉर्मेंस, कौन से प्लेयर अच्छा खेल रहे हैं। हालांकि सारे प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में है। इधर से एलेक्स डेविस और जेम्स वाइन्स ओपनिंग करेंगे, ये तो दोस्तों मैंने आपको बताया ही। तो एलेक्स डेविस पिछले मुकाबले में 28 रन की पारी खेले और जेम्स वाइन्स पिछले मुकाबले में 28 रन। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जेम्स वाइन्स लाख गुना बेहतर अच्छे फॉर्म में है। पिछले मुकाबले में 28 रन, उससे पहले दोस्तों 52 रन की पारी खेले, फिर 73 रन की, फिर 90 रन की, फिर 20 रन की, फिर 19 रन की, फिर 56 रन की। तो दोस्तों रिसेंट में भी इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। तो जेम्स वाइन्स को तो आपको अपनी टीम में रखना है और कैप्टन और वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। और वहीं एलेक्स डेविस की बात करें तो ये दोस्तों इस मुकाबले में उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, आप लोग इनको ड्रॉप कर सकते हैं। आपको एलेक्स डेविस को तभी लेना है जब दोस्तों यहाँ पर साउदर्न ब्रेव की टीम चेस करे। अगर चेस करती है साउदर्न ब्रेव की टीम, तब दोस्तों आपको एलेक्स डेविस को लेना है। एलेक्स डेविस का हालांकि परफॉर्मेंस ठीक है, 28 रन, 5 रन, 16 रन, 30 रन, 24 रन, 28 रन, लेकिन ज्यादातर दोस्तों ये लंबी पारी नहीं खेल पा रहे हैं। अब बाकी दोस्तों एंड्रयू फ्लेचर की बात करें तो ये दोस्तों अब इस मुकाबले में ट्रम्प प्लेयर रहने वाले हैं, क्योंकि एक तो विकेट कीपर सेक्शन से हैं, वैसे भी विकेट कीपर में सभी लोग कंफ्यूज ही रहते हैं, और इनका बैटिंग ऑर्डर फर्स्ट डाउन है। और लंका प्रीमियर लीग में रिसेंट में इन्होंने बहुत ही धमाल पारियां खेली हैं, जो कि आपको याद ही होगा। लेकिन अभी तक 2 मुकाबले खेले हैं द 100 मेंस में, दोनों मुकाबले में मात्र 1 रन बनाए हैं। तो इनको बस मात्र 10-15% लोग लिए हैं। तो एंड्रयू फ्लेचर आप लोग के लिए डिफरेंशियल ऑप्शन हो सकते हैं, मेगा ग्रैंड लीग के लिए, ट्रम्प प्लेयर के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन। बाकी लुइस डो पॉली की बात करें तो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है, पिछले मुकाबले में मात्र 5 रन। तो इनको आपको नहीं लेना है, तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। बाकी दोस्तों एलेक्स डेविस को मैंने बता दिया कि टॉस के हिसाब से लेना है, एंड्रयू फ्लेचर ट्रम्प प्लेयर रहेंगे, और लॉरेंस इवांस भी दोस्तों उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, सारे मुकाबले में सिंगल डिजिट में इन्होंने रन बनाया है, तो इन पर भी आपको फोकस नहीं करना है। तो टॉप ऑर्डर से केवल 2 प्लेयर पर आप लोग फोकस कर सकते हैं, जेम्स वाइन्स, एंड्रयू फ्लेचर, और एक और प्लेयर है एलेक्स डेविस, जो कि टॉस के हिसाब से अगर चेस करती है टीम तब। अब डायरेक्ट दोस्तों आपको बॉलर्स और ऑलराउंडर्स पर आ जाना है। यहाँ पर आपको किरण पोलार्ड को लेकर चलना है, क्योंकि डू और डाई मैचेस में इन्होंने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। पिछले मुकाबले में 45 रन की पारी खेले, फिर 18 रन, 17 रन, 38 रन, 37 रन। बॉलिंग करा नहीं रहे हैं, लेकिन सारे मुकाबले में 30 से ऊपर रन स्कोर कर रहे हैं। तो ये दोस्तों इस मुकाबले में बेस्ट रहेंगे। क्रिस जॉर्डन को तो लेकर चलना ही है, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर रहे हैं। 3 विकेट लिए हैं पिछले मुकाबले में, फिर 1 विकेट उससे पहले, फिर 2 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 17 रन, 1 विकेट, 2 विकेट। तो बहुत ही इन्होंने अच्छी पारी खेल ली है। तो दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन से आपको सारे ऑलराउंडर्स को लेना है। बॉलिंग सेक्शन से एकला हुसैन भी अच्छे फॉर्म में है, पिछले मुकाबले में 1 विकेट, 1 विकेट। हालांकि स्पिनर्स को मदद नहीं मिल रही है, तो आप लोग इनको ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर जोफ्रा आर्चर की बात करें तो ये भी इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि फास्ट बॉलर को वैसे भी मदद मिल रही है। पिछले मुकाबले में 2 विकेट लिए हैं, रिसेंट में सारे मुकाबले में 1 विकेट लिए हैं। तो जोफ्रा आर्चर भी अच्छे फॉर्म में है। और यहाँ पर डैनी ब्रिक्स की बात करें तो डैनी ब्रिक्स का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रहता है द 100 मेंस में।
रिसेंट में दोस्तों सारे मुकाबले में इनको विकेट मिला है और अभी तक दोस्तों पिछले मुकाबले में 2 विकेट, उससे पहले 3 विकेट, और इनको मात्र 20 से 25% लोग लिए हैं। तो डैनी ब्रिक्स और टॉप ऑर्डर से एंड्रू फ्लेचर, ये दोनों आप लोग के लिए इस मुकाबले के लिए ट्रम्प प्लेयर रहने वाले हैं, तो इन पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। और टीम माइल्स तो दोस्तों सेफ ऑप्शन है ही, सारे मुकाबले में इनको विकेट मिली है, भले ही पिछले मुकाबले में नहीं मिली, लेकिन रिसेंट में 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 4 विकेट 1 विकेट, तो लगभग 10 से ऊपर विकेट ले चुके हैं। तो इनको अभी आपको अपनी टीम में रखना है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कौन से प्लेयर को लेना है, कौन से प्लेयर को नहीं लेना है, कैसे लेना है। अब दोस्तों आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर हो रही है तो एक बार फिर से वीडियो पीछे करके देख लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ही प्लेयर्स हैं जो बेंच पर बैठे हुए हैं, इनमें से खेलने का चांसेस किसी का नहीं है, तो आप लोग इधर से ज़्यादा फोकस मत करिए। और खेलता भी है तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर, कि दोस्तों साउदर्न ब्रेव का कैसा हेड टू हेड रिकॉर्ड है दोस्तों वेल्स फायर के खिलाफ। तो 4 मुकाबले खेले हैं, एलेक्स डेविस 24 का एवरेज है, जेम्स वाइन्स का दोस्तों 85 का एवरेज है, 5 मुकाबले में 250 के ऊपर रन बनाए हैं। तो जेम्स वाइन्स का रिकॉर्ड आप लोग देख ही सकते हैं कि वेल्स फायर और द 100 मेंस में कैसा है, रिसेंट में भी अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए बेहतरीन ऑप्शन रहेंगे जेम्स वाइन्स, जो कि यही है दोस्तों कप्तान। फिर एंड्रू फ्लेचर हेड टू हेड रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। ल्यूस डी पोली 28 का एवरेज है, लॉरेन एवंस का 10 का एवरेज है, किरण पोलार्ड का 42 का एवरेज है। बाकी बॉलिंग में देखा जाए तो दोस्तों क्रिस जॉर्डन का 4 मुकाबले में 6 विकेट, डैनी ब्रिक्स का 4 मुकाबले में 7 विकेट और टी माइल्स का 5 में 9 विकेट। तो इन 3 बॉलर पर आपको जरूर फोकस करना है। और डैनी ब्रिक्स को तो मैंने आपको बताया ही कि दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे मेगा ग्रैंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आगे क्या रहेगी अब प्लेइंग 11 दोस्तों यहाँ पर वेल्स फायर की। तो इधर से आपको स्टेफन स्कैनजी ओपनिंग करते दिखेंगे ल्यूक वेल्स के साथ, फिर यहाँ पर जो क्लार्क आएंगे और इस मुकाबले में जॉनी ब्रेस्टो वापसी करेंगे, जैसा भी न्यूज होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। फिर टॉम अवेल आएंगे, फिर टॉम केडमोर आएंगे, फिर दोस्तों ग्लेन फिलिप्स, रोज वाइटली, फिर डेविड विली, फिर डेविड पेन, मैट हेनरी और हैरिस रॉफ। इनके बॉलर्स थोड़े अच्छे फॉर्म में है, बैट्समैन पूरे ना के बराबर ही अच्छे फॉर्म में है। तो इधर से भी आपको कुछ ही बॉलर्स और कुछ ही प्लेयर्स पर फोकस करना है। अब इनके जो सारे प्लेइंग 11 है, इनकी रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो दोस्तों स्टीवन स्कैनजी ओपनिंग करेंगे ल्यूक वेल्स के साथ, और इन दोनों का परफॉर्मेंस कुछ खास रहा नहीं है। स्टीफन स्कैनजी पिछले मुकाबले में 30 रन की पारी खेले, फिर 6 रन, 26 रन, 16 रन, 15 रन, 2 रन, तो सारे मुकाबले में एवरेज परफॉर्मेंस रहा है। तो इनको आपको नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर एवरेज परफॉर्मेंस से बेहतर है कि आप लोग साउदर्न ब्रेव के कुछ बॉलर को रख लीजिए, क्योंकि अगर 2 विकेट भी लेते हैं तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स दे देते हैं। ल्यूक वेल्स का भी परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन आप लोग ल्यूक वेल्स को लेना चाहते हैं तो रख लीजिए, क्योंकि बेहतरीन है, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। पिछले मुकाबले में 14 रन विकेट ले रहे थे, फिर 8 रन 1 विकेट, 0 रन 1 विकेट, 23 रन, फिर 10 रन 2 विकेट की भी पारी खेले हैं। तो इधर से आपको एक ल्यूक वेल्स पर फोकस करना है। बाकी जॉय क्लार्क भी दोस्तों उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, क्योंकि सारे मुकाबले में रिसेंट में इन्होंने फ्लॉप परफॉर्मेंस ही दिया है, पिछले मुकाबले में 9 रन, तो इनके ऊपर भी आपको फोकस नहीं करना है। टॉम एबोल की बात करें जो कि इनके कप्तान हैं, तो आप लोग चाहें तो इनको अपनी टीम में रख सकते हैं, अगर दोस्तों यहाँ पर वेल्स फायर की टीम पहले बैटिंग करती है, क्योंकि टॉम एबेल पिछले मुकाबले में तो 7 रन की पारी खेले, लेकिन रिसेंट में 33 रन, 12 रन, 16 रन, 29 रन, 47 रन, 30 रन की भी पारी उन्होंने खेली है। तो 2 प्लेयर को अगर आप लोग चाहें तो टॉप ऑर्डर में रख सकते हैं, नहीं तो टॉम एबोल की जगह पर यहाँ पर टॉम केडमोर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ने पर इन्होंने पिछले मुकाबले में 54 रन की पारी खेली है, रिसेंट में अच्छा खासा इन्होंने परफॉर्मेंस किया है। तो टॉप ऑर्डर से इधर से आपको केवल एक ओपनर ल्यूक वेल्स को लेना है, बाकी मिडिल ऑर्डर से आपको टॉम एबल नहीं तो टॉम केडमोर, दोनों में से किसी एक को रख लीजिए। अगर दोस्तों टॉम केडमोर को ले रहे हैं तब टॉम एबल को ड्रॉप कर दीजिएगा। और वहीं दोस्तों नीचे से ग्लेन फिलिप्स भी उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो इनको भी आपको नहीं लेना है, सारे मैचेस में फ्लॉप परफॉर्मेंस दिए हैं। आर वाइटली ये भी दोस्तों अच्छे फॉर्म में नहीं है, केवल एक मुकाबले में 41 रन की पारी खेले हैं, बाकी सारे मुकाबले में फ्लॉप रहे हैं, तो इनको भी नहीं लेना है। अब इनके ऑलराउंडर डेविड विली, ये दोस्तों आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर रहे हैं, रिसेंट के सारे मुकाबले में इनको विकेट मिल रही है, पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिली है, तो इन पर आपको फोकस करना है। अब डेविड पेन की बात करें तो ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छा बॉलिंग करा रहे हैं, पिछले मुकाबले में तो विकेट नहीं मिली, लेकिन उससे पहले 1 विकेट, 2 विकेट, फिर 2 विकेट, तो नीचे से डेविड पेन पर आपको फोकस करना है। बाकी मैट हेनरी और हरीश रॉफ में से आपको दोस्तों दोनों को रख सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर हरीश रॉफ सारे मुकाबले में विकेट लेते जा रहे हैं,
सारे मुकाबले में इनको विकेट मिली है, तो दोस्तों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इधर से आपको ज्यादातर बॉलर्स पर फोकस करना है। और मैट हेनरी को भी पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिली, उससे पहले 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट। तो दोस्तों इधर से आपको ना ही टॉप ऑर्डर पर ज्यादा फोकस करना है, ना ही ऑलराउंडर्स, केवल बॉलर्स पर फोकस करना है। और ऐसे बॉलर जो कि विकेट ले सकते हैं, जो कि कंटिन्यूअस ले रहे हैं, अगर आप लोग हैरिस रॉफ और मैट हेनरी दोनों का रख रहे हैं, तब दोस्तों आप लोग बाकी यहाँ पर केवल डेविड विली को ही रखिए टॉप ऑर्डर से, यहाँ पर ल्यूक वेल्स को, बाकी सारे को ड्रॉप कर दीजिए। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि अगर आप लोग बॉलर्स पर भी फोकस कर रहे हैं तो ज्यादा बॉलर्स को मत लीजिएगा। और अगर इनकी टीम दोस्तों पहले बॉलिंग करती है तभी आप लोग इनके बॉलर्स को रखिएगा, क्योंकि चेस करते समय साउदर्न ब्रेव की टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करती है। अब इनके जो प्लेयर्स बेंच पर बैठे हुए हैं, इनमें से दोस्तों जॉनी ब्रेस्टो खेल सकते हैं इस मुकाबले में। जैसा भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। अब इनके दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर अगर वेल्स फायर का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए साउदर्न ब्रेव के खिलाफ, तो स्टीवन स्कैनान 2 मुकाबले में 69 रन 34 का एवरेज है, ल्यूक वेल्स का 16 का एवरेज है। बाकी सारे मिडल ऑर्डर के बैट्समैन फ्लॉप हैं दोस्तों। ग्लेन फिलिप्स का 25 का एवरेज है, और यहाँ पर रॉस वाइटली भी फ्लॉप हैं। डेविड विली का दोस्तों 2 मुकाबले 2 विकेट मिला है, तो ये भी उतने खास नहीं है। बाकी डेविड पेन 7 मुकाबले में 5 विकेट, मैट हेनरी 1 मुकाबले में 1 विकेट, हैरिस रॉफ का थोड़ा सा अच्छा है, 3 मुकाबले में 5 विकेट। तो इधर से सारे बैट्समैन का हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। दोस्तों ये रहने वाली है हमारे यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन। दोस्तों जो हमारे कप्तान रहेंगे वो क्रिस जॉर्डन रहेंगे, वाइस कप्तान जेम्स वाइन्स, क्योंकि जेम्स वाइन्स का दोस्तों 85 का एवरेज है यहाँ पर वेल्स फायर के खिलाफ, और हेड टू हेड में भी इन्होंने बहुत ही अच्छा पारी खेली है, साथ में रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है। और कैप्टन वाइस कैप्टन आप लोग यहाँ पर स्विच कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। विकेट कीपर से मैंने यहाँ पर एलेक्स डेविस को लिया है, जो कि जेम्स वाइन्स के साथ ओपनिंग करेंगे। बाकी यहाँ पर टॉम कैडमोर को रख रहा हूँ, और यहाँ पर दोस्तों डेविड विली और हैरिस रॉफ और यहाँ पर मैट हेनरी को लिया हूँ। तो आप लोग चेंजेस ये कर सकते हैं कि दोस्तों टॉम कैडमोर की जगह पर यहाँ पर आप लोग ल्यूक वेल्स को ले सकते हैं, तो टॉम एबोल को। बाकी दोस्तों डेविड विली की जगह पर आप लोग चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं। मैंने हैरिस रॉफ और मैट हेनरी को इसलिए लिया है क्योंकि यही दोनों बॉलर हैं वेल्स फायर की तरफ से, जो कि शुरुआत से ही विकेट ले रहे हैं। इधर से मैं टीम एकला हुसैन, टीम माइल्स और जोफ्रा आर्चर को रखा हूँ। बाकी ऑलराउंडर से पोलार्ड, क्रिस जॉर्डन। तो ये दोस्तों जो मेरी पूरी टीम कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर पूरी साउदर्न ब्रेव को सपोर्ट करते हुए मैंने टीम बनाई है। यहाँ पर मैं 7 प्लेयर लिया हूँ दोस्तों साउदर्न ब्रेव की तरफ से, 4 प्लेयर वेल फायर की तरफ से। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।